हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 31 जुलाई 2023 को यानी कि मंडे को कौन सा डाटा आने वाला है। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 5:20 AM पर आ रहा है। और आपको पिछली बार भी पता होगा कि जो यूएसडी जेपीवाई है, फ्राइडे को उसमें बहुत बढ़िया डाटा हमें देखने को मिला था और यूएसडी जेपीवाई में एक ऊपर की तरफ को मूव भी हमें देखने को मिला था। और जो जापान की जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हुई है, पहले से इंक्रीज हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है पॉजिटिव बातें भी काफ़ी करी हैं अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड। तो उसकी वजह से यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई में अच्छा मूव हमें देखने को मिला था। और फर्दर अभी फिर से डाटा यहाँ पर आ रहा है 5:20 AM पर और यूएसडी जेपीवाई पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये डाटा है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन -2.2 पिछली बार था और अब ये कितना रहेगा मंडे को वो यहाँ पर फोरकास्टेड नहीं है। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो यूएसडी जेपीवाई नीचे को आ सकता है और अगर ये कम आता है तो यूएसडी जेपीवाई ऊपर को आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएसडी जो है वो मेजर है, इसलिए यहाँ पर अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जापान के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ होगी वो यूएसडी के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ होगी और इस वजह से यहाँ पर अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड जो डाटा आ रहा है वो अगेन 5:20 AM पर ही आ रहा है और अगेन यूएसडी जेपीवाई पर ही उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिटेल सेल्स का भी डाटा आ रहा है। 5.80 पिछली बार था, इस बार जो है जो फोरकास्टेड है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ये भी बढ़ता है तो यूएसडी जेपीवाई नीचे को जाएगा, लेकिन अगर ये घटता है तो यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर को जाएगा। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि यूएसडी सीएनएच के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि चाइना के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो है पीएमआई का डाटा। तो ये जो पीएमआई का डाटा आ रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा भी आ रहा है और साथ ही सर्विसेज पीएमआई का डाटा भी आ रहा है। और यहाँ पर ये 49 पिछली बार था और इस बार ये 49.2 होने की उम्मीद है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि चाइना ने जो अपनी स्ट्रेटजीज हैं उनको थोड़ा इम्प्रूव किया है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए। अब अगर देखना होगा कि उनका क्या इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर पीएमआई अच्छी आती है तो इसका मतलब है कि जो उनके जो स्टेप्स हैं वो काम कर रहे हैं। और वो चीज़ यहाँ पर पिछली बार जो डाटा था 53.2 था और यहाँ पर अभी अगर बढ़ते हैं पीएमआई डाटा और सर्विसेज पीएमआई का डाटा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई का डाटा, तो वो क्रूड ऑयल के लिए भी अच्छा होगा और साथ ही जो यूएस ऑयल है उसके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि नंबर 1 इंपोर्टर है वर्ल्ड का चाइना। इस वजह से अगर वहाँ की जो इकोनॉमी है वो अगर बूस्ट करती है तो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के लिए वो चीज़ अच्छी होगी। तो इसके ऊपर आप नज़र रखिए। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई सिर्फ इसी पेयर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और वो 11:30 AM पर आ रहा है। जीबीपी यूएसडी का डाटा है, मींस जीबीपी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और नेशन वाइड एचपीआई का डाटा है। तो नेशन वाइड एचपीआई का डाटा है -3.5, पिछली बार था -3.8। ये इस बार रहने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा घटता है तो जीबीपी यूएसडी भी नीचे को जा सकता है और अगर ये बढ़ता है तो जीबीपी यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है। 11:30 बजे आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने एक्सनेस पर अपना अकाउंट फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। आई बटन है यहाँ पर, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे आप मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो सारी की सारी वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और जो मनी विड्रॉ होती है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो एक्सनेस है वो पहले एक बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं और बैंक अकाउंट फर्दर आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं। तो बहुत ही सेफ यहाँ पर
ये ट्रांजेक्शन होती हैं जिनमें कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। मैं सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सनेस का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए आप भी एक्सनेस का इस्तेमाल कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको उसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, ये जो डाटा आता है यहाँ पर इस टाइम पर बहुत अच्छे मूव हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में देखने को मिलते हैं और हमारे जो प्रॉफिट है उसके चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन जरूर कीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं इस डाटा की, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा है यहाँ पर वो क्या आ रहा है। फिफ्थ जो डाटा है यहाँ पर वो आ रहा है 2:30 PM पर। तो 2:30 PM पर ये डाटा आ रहा है और 2:30 पर तीन डाटा आ रहे हैं। एक तो आ रहा है यूआर यूएसडी के ऊपर, यूआर यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्योंकि इटली का डाटा आ रहा है, इटालियन सीपीआई, एक तो इसी का डाटा आ रहा है। दूसरा अगेन यूआर यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भी सीपीआई का डाटा आ रहा है, लेकिन पूरे के पूरे यूरोप का डाटा आ रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा रहने वाला है। और तीसरा डाटा यहाँ पर उसका इम्पैक्ट भी यूआर यूएसडी के ऊपर ही पड़ने वाला है, क्योंकि जीडीपी, पूरे के पूरे यूरोप का जीडीपी का डाटा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये दोनों, सीपीआई का डाटा और जीडीपी का डाटा, पूरे के पूरे यूरोप का। ठीक है, तो यहाँ पर 2:30 बजे ये डाटा आने हैं, तीनों डाटा। और यहाँ पर 0.3 ये पिछली बार था, इस बार ये फोरकास्टेड जो है वो कितना होता है। यहाँ पर अगर ये बढ़ता है तो यूआर यूएसडी ऊपर को जा सकता है। यहाँ पर सीपीआई भी अगर 1 पॉइंट, यहाँ पर 5.5 ये पिछली बार था, इस बार 5.3 रहने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो यूआर यूएसडी नीचे की ओर को जा सकता है, और अगर ये 5.5 से ज्यादा आता है तो यूआर यूएसडी ऊपर को जा सकता है। और साथ ही जीडीपी भी 1% यहाँ पर पिछली बार था, अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर यूआर यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है, लेकिन अगर ये 1% से घटता है तो यूआर यूएसडी नीचे की ओर को मूव कर सकता है। तो 2:30 बजे ये तीन डाटा आने हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है और अच्छा मूव हमें यूआर यूएसडी में देखने को मिल सकता है उसकी वजह से। अब नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:15 PM पर, और यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है, यानी कि डीएक्सवाई के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और शिकागो पीएमआई का डाटा है ये, और 41.5 ये पिछली बार था। इस बार अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो DXY भी ऊपर को जा सकता है, लेकिन अगर इससे कम आता है तो DXY नीचे को जा सकता है। और बिल्कुल अपोजिट मूव करते हैं UR USD और GBP USD DXY के। अगर आपको लगता है कि स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर DXY में, तो UR USD और GBP USD में स्प्रेड काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू DXY, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्प्रेड होते क्या हैं, तो यहाँ पर आई बटन में आपको उसकी वीडियो मिली दे रखी है मैंने, आप उसे जो है देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये डाटा जो आ रहा है, ये डाटा मंडे के लिए आ रहा है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जहां आप सोशल मीडिया पर हैं वहां पर भी शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने पर नॉलेज और ज़्यादा स्प्रेड भी होता है और साथ ही हमारा मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है अगर हमें वीडियोस पर अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, वैल्यू एडिशन कर रही हैं आपकी ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।